NTSC यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भारत सरकार और NCERT की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मकसद पूरे देश भर से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके टैलेंट को एनरिच करने के लिए, उनके टैलेंट को नर्चर करने के लिए, उसे पोषित और समृद्ध करने के लिए मंथली स्कॉलरशिप के रूप में उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करना है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाती है और इस एग्ज़ाम में सेंट्रल बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, चाहे वो नवोदय विद्यालय के हों, सैनिक स्कूल के हों या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हों, वे सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने टैलेंट पर विश्वास है, अगर आप अपने टैलेंट को नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको NTSC एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से NTSC एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब इसका फॉर्म आता है और कब इसकी एग्ज़ाम्स होती हैं, इसके अलावा क्या सिलेबस है और किस तरह का पेपर परीक्षा में पूछा जाता है, इन सब बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, और यदि आप हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो NTSC परीक्षा के बारे में जानें और समझें। और यदि आप NTSC एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए NTSC एग्ज़ाम तैयारी अपने आने वाले वीडियोज़ में, जो कि आपको NTSC एग्ज़ाम पास करने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है NTSC एग्जामिनेशंस और कैसे हम इसको पास कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं NTSC के फॉर्मेट पर। लेकिन स्टूडेंट्स, NTSC के फॉर्मेट पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम, जिसे आप शॉर्ट में एड एग्जाम SK टाइप करके सर्च कर सकते हैं, यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। NTSC के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो प्रेजेंट ईयर में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हों, और इसके लिए एकमात्र एलिजिबिलिटी यही है कि आपने अपने लास्ट ईयर की एग्ज़ाम यानी क्लास 9th की एग्ज़ाम में 60% मार्क्स अचीव किए हों। 60% मार्क्स कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में हैं, कुछ स्टेट्स में ये क्राइटेरिया 55% है या किसी स्टेट में 65% भी हो सकता है। तो ये आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। जब भी आपके पास NTSC एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पर क्लियर लिखा होगा कि आपके क्लास 9th में कितने % मार्क्स होने कंपलसरी हैं। सामान्य तौर पर जुलाई के महीने में नोटिफिकेशन आती है और सितंबर लास्ट तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और इसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप सेकेंड लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो कि अगले साल मई में होता है, जब आपकी हाई स्कूल की एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी बात एप्लीकेशन डेट्स की और एग्ज़ाम डेट की। तो इस बार कोविड-19 आउटरीच के कारण हो सकता है कि ये डेट्स थोड़ा पोस्टपोन हो, तो जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। SCERT फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम को स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाती है, यानी कि आपके अपने अपने स्टेट की काउंसिल एप्लीकेशन जारी करेगी और आपको उस एप्लीकेशन को सबमिट करके फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम को पास करना है। फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप अपने स्टेट कोटा के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट में आएंगे उनको स्टेज 2 के लिए फिर अप्लाई करना होगा। स्टेट 2 की जो एग्ज़ाम होती है वो नेशनल लेवल पर आयोजित होती है और उसको NCERT ऑर्गेनाइज करवाती है, और इसके बाद नेशनल लेवल की मेरिट जारी होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं NTSC स्कॉलरशिप के लिए, जो आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड से लेकर के हायर एजुकेशन और MPhil PhD तक की स्कॉलरशिप प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स, गोल्डन चांस है,
आप इस पर फोकस करें। आपकी तैयारियों के लिए मैं इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जैसे मैंने बताया 2 लेवल की एग्ज़ाम्स को आपने पास करना है, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों लेवल में सिलेबस एक जैसा ही है। सिलेबस पर बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूं एग्जामिनेशन पैटर्न पर। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को बोलते हैं मैट MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहां पर कि आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न होते हैं और आपको 2 घंटे का समय इन प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार सेकंड पेपर होता है जिसको बोलते हैं सेट SAT यानी स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। और सेट में जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उनमें 3 कैटेगरी हैं, साइंस, सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स। सेकंड पेपर में भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 2 घंटे का समय आपको मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले साइंस, तो साइंस से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल स्टडी से भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन हाई स्कूल स्टैंडर्ड के होते हैं। इसमें 9th के सिलेबस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 10th के सिलेबस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो आपने 9th के सिलेबस को भी एक बार फिर से पढ़ना है और 10th का सिलेबस जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसको भी नवंबर के महीने तक कंप्लीट कर देना है, तभी आप स्टेज फर्स्ट को पास करने में सफल हो पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि NTSC एग्जामिनेशंस क्या हैं और हमें इसके लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आइए अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में जैसे मैंने बताया था कि 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगी और दोनों स्टेज में सेम सिलेबस होगा। पहले वाला एग्ज़ाम SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि प्रत्येक स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन होता है, SCRT पहले स्टेज का पेपर करवाती है और NCERT सेकेंड स्टेज का पेपर करवाती है। दोनों स्टेज में सेम सिलेबस होता है और वो सिलेबस क्या है? पेपर फर्स्ट मैथ यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में होती हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न होंगे? एनालॉजी टाइप के, क्लासिफिकेशंस, नंबर की सीरीज होंगी, कोडिंग डिकोडिंग होगा, वेन डायग्राम होगा, मिरर एंड वाटर इमेजेस होंगी, क्लॉक इमेज होगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न होंगे इसमें। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे। सेकेंड पेपर की बात करें जो है सेट यानी स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, जहां पर आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इनसे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर इसको रेशनलाइज करें तो सोशल साइंस से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। साइंस से भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपकी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और इन्वायरमेंटल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट पार्ट है मैथमेटिक्स से 20 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स 200 नंबर का पेपर होता है और मोस्टली 85% इसकी कट ऑफ होती है। यद्यपि 40% पर क्वालिफाई आपको माना जाता है, लेकिन स्टेट कोटे के हिसाब से अगर देखें तो 85% तक कट ऑफ जाती है। तो आप अभी से तैयार हो जाएं, अभी से अपने मन में ठान लें कि आपको NTSC एग्ज़ाम्स पास करना है और अपने लिए स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये है सिलेबस आपके NTSC एग्ज़ाम का, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें आपके क्लास 9th के सिलेबस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास 10th के सिलेबस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अभी से तैयार हो जाना है, अभी से अपने मन में ठान लें कि आपको NTSC एग्ज़ाम इस बार पास करना है। और अगर आपने ठान लिया है तो आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हर संडे को लेकर के आऊँगा NTSC एग्जामिनेशंस पर एक वीडियो, और जिसको देख करके आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें।